राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए, मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। टीका ने लगभग 35,000 वोट दिए तो टोपी ने भी लगभग 35,000 वोट दिए। क्या कोई इरादा नहीं है, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। मैं एक सलाह जरूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुंचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है सीखने की ज़रूरत है और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं क्या कि आज मैं भाजपा के परिवार का अंग बन चुकी हूँ। और यह हकीकत है कि जब मैं एक दिन से जुड़ी हुई थी, एक धारा से जुड़ी हुई थी, तो उसी चश्मे से मैं देख रही थी। जब मैं निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ने का मौका मिला तो मुझे लोगों की जो पीड़ा समझ में आई, जो दिक्कतें समझ में आई, वो ये थे कि जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं उन तक चीज़ों का लाभ कैसे पहुँचे, उसके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी बेचैनी किसको है। तो हमने जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो मैंने देखा कि वो उनके अंदर वो जो है कि कैसे अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ मिले, जहाँ बीच में किसी भ्रष्टाचार का कोई मौका ना हो। तो इसके माध्यम से मैंने देखा कि डायरेक्ट खाते में पैसा जाना, चाहे वो किसान सम्मान हो, आवास की राशि हो। एक आयुष्मान के तहत आप देखोगे कि कितना बड़ा एक वो दिया है लोगों ने कि पहले कोई गरीब सोचता था कि वो मर जाएगा लेकिन इलाज नहीं होगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है हार्ट ट्रांसप्लांट के, या ब्रेन हैमरेज हो जाए या कई चीज़ें। लेकिन आज आयुष्मान की जो ताकत उसके हाथ में है ना, इससे देश के प्रधानमंत्री जी के सोच को समझा जा सकता है कि हर एक व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको स्वास्थ्य से लेकर मकान से लेकर के वृद्धा पेंशन में वृद्धि से लेकर के हर एक चिंता प्रधानमंत्री जी को है। और मैं भी वो चाहती हूँ कि कैसे उसकी समस्याएं दूर हो। तो जब सोच एक है तो एक होने में दिक्कत क्या है। तभी तो मैंने कहा ना, और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए, मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। बीजेपी की मैंने कहा ना, जब मैं एक धारा से जुड़ी हुई थी तो मैं उसी चश्मे से देख रही थी। जब मुझे समाज में रह करके दोनों धारा, मुझे इस बार जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ी, दोनों धाराओं ने मुझे बराबर वोट दिया। अगर मुझे टीका ने लगभग 35,000 वोट दिए तो टोपी ने भी लगभग 35,000 वोट दिए। क्या दलित, क्या पिछड़ा, क्या अति पिछड़ा, क्या सवर्ण, सभी ने एक बराबर मुझे वोट दिया। मुझे दोनों धाराओं को समझने का मौका मिला और मुझे समझ में आया कि सभी धाराओं की परेशानी तो एक ही है, सभी एक ही चीज़ से जूझ रहे हैं और उसको दूर करने की चिंता सबसे ज़्यादा किसको है। तो निश्चित तौर पर कोई भी कहेगा कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। जो योजनाएं उन्होंने आज दे रखी है, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि उससे हमारे जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी है वो लाभान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो क्यों ना जाऊं उनके साथ। आगे चुनाव लड़ने का ज्यादा मेरा कोई इरादा नहीं है, मेरा इरादा जनता की सेवा करना है। चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना वो तो सिर्फ नेतृत्व तय करेगा। अभी मुझे ये पता है कि मुझे जनता की सेवा करनी है और अगर आप सरकार में है तो कुछ सहूलियत तो मिल ही जाती है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, वो अपनी जगह सही थे, परिहार की जनता अपनी जगह सही थी। उन्हें अपना लगा होगा कि हमें कार्यकर्ताओं को अनसुना करना है और परिहार की जनता की तो सब, मैं तो परिहार की जनता की आवाज़ सुन रही थी, वो परिहार की जनता की आवाज़ नहीं सुन पाए थे। ये भी नाराजगी का प्रश्न नहीं है। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहती हूँ कि जो दूर दराज से एक कार्यकर्ता आपके दरवाजे पे आपसे मिलने आता है, कम से कम एक बार उनसे मिल लेंगे तो आपका वोट बैंक भी मजबूत होगा, इस तरह से पार्टी में टूट भी नहीं होगी। तो कार्यकर्ताओं को उचित जो आपसे इतनी दूर दूर से गरीब गुरबा झोला टांग के जैसे भी पहुँचता है, ये चीज़ें लालू जी में थी। मुझे लगता है उनको अपने पिताजी से थोड़ा और सीखने की ज़रूरत है और कोई इंसान चाहे तो सीख सकता है, लेकिन वो चाहत दिख भी नहीं रही है।